मैं समझता हूं कि सरकार में बहुत झुंझलाहट है। आज की संसद जो चल रही है उसमें विपक्ष की भूमिका इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष अदा कर रहा। भाजपा सदन नहीं चलने दे रही है जो सरकार में। क्या भय है, क्या डर है, क्यों नहीं चलने दे रहे हो? कौन सा ऐसा आरोप लगा दिया गया जिससे आप घबराए हुए हो? आरोप का जवाब दो। राहुल जी ने अगर कोई बात बोली उसका जवाब दो। कई अवसर ऐसे आए इतिहास में जब सारे प्रधानमंत्रियों ने, सारी सरकारों ने इस तरह के आरोप झेले हैं। मनमोहन सिंह जी ने कौन से आरोप नहीं झेले? 2G, कोल स्कैम, सब आरोप उनके ऊपर लगाए गए, संसद नहीं चलने दी। बाद में हुई बात दूसरी के कोर्ट में सारे आरोप निराधार साबित हुए। लेकिन कोई बोलता तो वो संसद स्थगित कराना किस बात पे कि राहुल जी माफी मांगे? किस चीज की माफी मांगे राहुल जी? क्या उन्होंने लंदन में बोल दिया? मैंने तो सारे भाषण सुने। उन्होंने तो ये कहा कि लोकतंत्र का जो संकट है उसकी समस्या हमारी घरेलू समस्या है, हम खुद इसका हल निकालेंगे, मुझे किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। इसकी तो सराहना होनी चाहिए, उसमें माफी की बात कहाँ से आ जाती है? तो सरकार निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, इस तरह के आरोप का। और जब आपने देखा, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री भी इस देश का रहा हूँ, कि जब आप इस तरह इन चीज़ों को उत्तर नहीं देते हो और लटकाए रहते हैं तो वो मुद्दा नीचे लगातार पहुंचता रहता है, वो फिर नीचे जनता तक मुद्दा पहुंच जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इस बात का एहसास नहीं, सरकार कोई गलती कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो है इस तरह के प्रश्नों से और आरोपों से भाग रहे हैं। देखिए, काफ़ी रिसर्च राहुल जी ने कराई। रिसर्च करने के बाद राहुल जी के पास कई चीज़ें आई हैं, कई दस्तावेज आए और कई प्रश्न आए और कई उसमें से तथ्य आए। उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने संसद में स्पीच दी जिसमें उन्होंने ये मुद्दा, अदानी वाला मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रश्न की, कहा बताइए क्या ये सही है? क्या आपकी विदेश नीति में क्या सही कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए? क्या ये सही है कि उनको ये फेवर दिलाया गया? क्या ये सही है कि इसमें ऐसे इतने पैसे वहाँ से लगाए गए? ये सारी चीज़ें सवालों ने पूछी। इसका बड़ा आसान है कि इसका सरकार उत्तर दे देती। अगर आप नहीं देते वित्त मंत्री दे सकते थे। सरकार के, देखिए सरकार का रोल कहाँ बनता है? LIC, जहाँ जनता का पैसा लगा उसका पैसा डूब तो नहीं रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब तो नहीं रहा, इनके जवाब तो सरकार दे ही सकती थी। लेकिन चुप्पी साध लेना और इसके बाद उनको सदन से बाहर करवा देना, ये सब चीज़ें जनता के दिमाग में एक अजीबोगरीब शंका पैदा करती है। उस शंका के समाधान के लिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पर खुल के जवाब देना चाहिए। एक आरोप लगा है और वो आरोप जो है ऐसा है कि उस आरोप से अगर आप भागेंगे तो लोग समझेंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो सारी बात ये है। तो राहुल जी ने जो प्रश्न रखे हैं उस सारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही, और सफल इसलिए रही कि एक व्यक्ति का जो है ये संकल्प कि कश्मीर से और कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, पूरा देश, वो व्यक्ति पैदल चला और पैदल चल के लोगों से मिला और उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो लोगों में घबराहट, परेशानी तो होगी, क्योंकि उनकी हर मीटिंग में, हर दौरे में हजारों लाखों लोग मर रहे थे, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। देखिए, इतिहास गवाह है कि आज तक कोई पद यात्रा विफल नहीं हुई है, चाहे गांधी का दांडी मार्च हो, चाहे शंकराचार्य की यात्रा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की यात्रा हो, और चाहे जगन मोहन रेड्डी ने यात्रा की थी। जितनी यात्रा में 10 उदाहरण दे सकता हूँ, कोई पद यात्रा आज तक विफल नहीं गई। देखिए, लोकतंत्र का निर्माण ही कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, हैं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, सब लोगों ने मिलकर इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी। तो कांग्रेस पार्टी तो वचनबद्ध है लोकतंत्र बचाने के लिए, और उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी सीमा तक जाएगी, लोकतंत्र को नष्ट नहीं करने देगी। तो इसलिए जो है ये काम तो कांग्रेस पार्टी के अपने सिर पे है। अब रही बात ये कि राहुल जी का जहाँ तक सवाल है, तो राहुल जी को मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उनको पद का कोई लालच नहीं, पद का कोई मोह नहीं। वो चाहते कब मंत्री बन जाते। खुद मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया प्रधानमंत्री बनने को, 2011 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो मंत्री बनने के लिए तैयार हो,
उसके लिए सांसद बने रहना और न रहना क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपने संकल्प में, अपने धुन में है कि उन्हें जो है ये जितने ये मुद्दे हैं मुद्दे उठाने हैं जनता के बीच जाके। मैंने एक बात कही थी कि महात्मा गांधी के पास हम लोग गए ना राजघाट पर उस दिन, प्रियंका जी के नेतृत्व में और खरगे जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए। तो क्यों गए गांधी के पास? गांधी राष्ट्रपति था, गांधी प्रधानमंत्री था, गांधी मंत्री था, गांधी विधायक था, गांधी सांसद था, कुछ नहीं था, किसी पद पे नहीं रहा। सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष 1923 या 24 में थे, 1 साल के लिए, बाकी किसी पद पे नहीं रहा। लेकिन विश्व का हर राष्ट्रपति, विश्व का हर प्रधानमंत्री गांधी के समाधि पे जाता है उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। क्यों? क्योंकि गांधी इन पदों से बहुत ऊपर बढ़ा था। तो ये आप पद पे रहे हैं तभी आप बड़े हो सकते, कुछ नहीं। तो राहुल जी के लिए पद की कोई महत्ता नहीं है, न सांसद रहे, MP न रहे, MLA न रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो असली बात हुआ है, देखिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया जिसके तहत उन्होंने एक मानहानि का मुकदमा कराया। मुकदमा सिर्फ बयानबाजी पे था, उसमें कोई ऐसी सिर्फ बयान बहुत, अगर जोड़े जाएं तो पिछले 10 साल में किसने क्या क्या नहीं कहा, तरह तरह के बयान लोगों ने दिए। बयानों पे कभी किसी की सदस्यता नहीं की। पहला मौका है कि बयान पे सदस्यता चली गई। वो कैसे हुआ वो भी सबको पता है कि कैसे जो है क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह से धड़ाधड़ी सारा काम हुआ है। ये सारी चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि वहाँ पहले आरोपी ने पहले स्टे दिलवाया, फिर उस स्टे को वैकेट करा के फिर इसको लगवाया। सारी चीज़ें पता है कहानी की किस तरह से सब करके हुआ है। तो इस तरह से किसी की सदस्यता ले लेना आरोपों के आधार पे, ये जो है एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, जिसमें मुझे लगता है राजनीति में आगे बहुत लोग इसके शिकार होंगे। और मुझे लगता है कि आगे फिर भाजपा के लोग भी इसके शिकार होंगे, क्योंकि जब आप कोई शुरू करते हैं, कोई नया चलन, एक नई नज़ीर जिसको बोलते हैं, नज़ीर आपने शुरू कर दी, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। यू हैव क्रिएटेड अ प्रेसिडेंट एंड दैट प्रेसिडेंट नाउ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू फॉलो। हुएवर विल स्पीक व्हाट विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स स्क्रूटनी। किसी ने कुछ भी बोला, लोग मानन करने जाएंगे। तो फिर मेरा कहना ये था कि भाई ये सब, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मानन का दावा कराया, आप भी करो, उनके लोग भी दिन भर बोलते रहते हैं उन पे। आप भी, जब तक आप काउंटर नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतनी बड़ी फौज पूरी वकीलों की, उन सब से बात करके, उनसे सब अच्छे और बहुत नामी गिरामी हैं, जिसकी रिस्पेक्ट है, सबसे कह के आप भी इनके डिफेमेशन के कराने चाहिए हमें। देखिए निश्चित रूप से नुकसान तो है, संसद एक बहुत बड़ा फोरम है और उससे बात रखना तो सब पूरे विश्व में जाती है। तो राहुल जी अच्छी तरह से रख रहे थे, भाषण की कला उन्हें आई गई थी, अद्भुत तरीके से बोलने का, एक्सटेम्पोर बोल रहे थे। तो एक वो तो नुकसान तो होगा, भारतीय राजनीति को एक नुकसान होगा उनके संसद में अगर वो नहीं रहते। और लेकिन उनका जज्बा जो है, वो जज्बा ये है कि हम अपना ये अभियान जारी रखेंगे। आपने संसद से निकाला, लेकिन संसद को कौन चुनता है? जनता। हम उसके बीच चले जाएंगे, जो सबसे बड़ी संसद है हम उसमें चले जाएंगे, तो जनता के बीच जाएंगे जो सबसे बड़ी संसद है, तो वहाँ जाके अपनी बात को कहते रहेंगे। एक ये इन्होंने एक बहुत ही विचित्र किस्म का एक आरोप लगा दिया कि ओबीसी का अपमान किया। इसलिए ओबीसी कौन भैया? राहुल जी ने किसका नाम लिया? नीरव मोदी का। वो ओबीसी है नीरव मोदी? वो तो कोई पिछड़े वर्ग से आते ही नहीं है। ललित मोदी का नाम लिया, वो ओबीसी है? वो पिछड़े वर्ग से आते नहीं। ये ओबीसी कहाँ से ले आए? ये दोनों लोग तो कि पिछड़े वर्ग में है ही नहीं। दूसरे उन्होंने प्रश्न किया था कि ये नाम क्यों होते हैं, और तो कुछ नहीं कहा था। तो ये दोनों तो पिछड़े वर्ग से है ही नहीं। कांग्रेस तो हमेशा हर वर्ग को साथ लेके चलती है, चाहे दलित हो, चाहे जो है आपके पिछड़ा वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे मतलब जितने सिख हों, क्रिश्चियंस हों, सबको, सब पूरी देश की जनता को साथ लेके चलती है, हर वर्ग को साथ लेके चलती है। हमारे देखिए 3 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्रियों में 2 पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी हैं, भूपेश बघेल और जो है अशोक गहलोत। बीजेपी कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक ओबीसी का है।
बाकी कोई है ही नहीं उनके ओबीसी के मुख्यमंत्री। तो ये देखो ना कि कौन ये जो है, तो आप पिछड़ा वर्ग आरोप का महाबेकार का है, उसका कोई अर्थ नहीं है।